सुमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। सुमी, लगातार आप नजर बनाए हुई थी, डिप्टी सीएम को लेकर कई कयास लग रहे थे, लेकिन अब वो नाम भी साफ हो चुके हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर सवाल ये कि शपथ ग्रहण समारोह कब तक हो पाएगा और कितना बड़ा दाव आदिवासी कार्ड सामने रखकर, ये बड़ा चेहरा रखकर बीजेपी ने चला है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं बीजेपी ने एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की है और उस चक्रव्यूह को 2024 के लिए बनाया गया है। सीएम बनाया गया विष्णुदेव साई को। ट्राइबल कम्युनिटी से आज तक लगातार ये बात कहता हुआ आया है कि विष्णुदेव साई को सीएम बनाया जाएगा। हमने वो जो 5 नाम दिए थे उसमें से सबसे टॉप पर विष्णुदेव साई का नाम चल रहा था और बिल्कुल आज ऐसा ही हुआ। उसके बाद हम अरुण साव का नाम लेते रहे कि कैसे वो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी और वैसा ही हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव जी को बनाया गया और उसके बाद जो दूसरे डिप्टी सीएम है वो विजय शर्मा को बनाया गया, जो कि एक ब्राह्मण है। तो ये जो तीनों कम्युनिटीज का एक जो चक्रव्यूह बनाया गया है, ये 2024 के लिए बीजेपी ने काफी अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करते हुए ये डिसीजन लिया है। अब ओथ टेकिंग सेरेमनी की बात करें तो 12 या 13 तारीख में से किसी एक तारीख को ओथ टेकिंग सेरेमनी हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओथ टेकिंग सेरेमनी में खुद शामिल होंगे। उनको ये चीज आगे प्रपोज कर दी गई है, बस उनके अवेलेबिलिटी, उनके स्केड्यूल के हिसाब से अब ओथ टेकिंग सेरेमनी की डेट फिक्स की जाएगी। साइंस कॉलेज रायपुर में ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। वहां पर बहुत भव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब इसको आगे बढ़ाएगी। मैं आपको बता दूं, 2 सीएम और 1 डिप्टी सीएम और डॉक्टर रमन सिंह को स्पीकर बनाया जाएगा। अब ये बात साफ भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है कि पुराना नेतृत्व थोड़ा सा पीछे जाए और जो नया नेतृत्व है वो फुल तरीके से आगे आए। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है। और सरगुजा डिवीजन का सीएम दिया गया है। सरगुजा डिवीजन ऐसा था जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया 14 की 14 असेंबली सीट से। तो बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि सरगुजा जो छत्तीसगढ़ का ताज है, क्योंकि वो नॉर्दर्न मोस्ट टिप पर आता है, वहीं से ही सीएम का ताज भी सजाया जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। विष्णुदेव साय वहीं से ही सरगुजा डिवीजन से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा और 20,000 वोटों से उन्होंने विजयी भी हुए और अब उन्हीं के सर पे सीएम का ताज भी रख दिया गया। आज तक ने सबसे पहले ये ब्रेक किया, डिप्टी सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा और स्पीकर कौन होगा। रेणुका को लेकर भी बहुत सारी खबरें चल रही थी। पहले तो मुख्यमंत्री बनाने को लेकर ही सुमी बात चल रही थी, लेकिन अब क्या कोई मंत्री पद मिल सकता है उन्हें? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो एमओएस ट्राइबल रही, उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया अपना। तो जितने भी सीएम की दौड़ में जो लोग थे उन सभी को बहुत ही जूसी कैबिनेट्स दिए जाएंगे, भले वो ओपी चौधरी हो, रेणुका सिंह हो या बाकी के जितने लोग हों, उन सभी को अच्छे अच्छे कैबिनेट पोस्ट दिए जाएंगे। ऑल्दो उस पर मंथन अभी शुरू नहीं हुआ है, उस पर मंथन धीरे धीरे शुरू होगा। आज विधायक दल की बैठक में सिर्फ और सिर्फ सीएम के नाम पर मंथन हुआ और सीएम के नाम के मंथन पर सहमति बनाई गई। पर मैं आपको बता दूं, 2 अलग अलग कमरों पे एक कमरों पे एक हॉल में 54 एमएलएस को रखा गया था और एक हॉल में पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स जितने प्रभारी हैं, डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, ये सबको रखा गया था। फिर डॉक्टर रमन सिंह को एक कॉल आया दिल्ली से और उनको ये मैसेज दिया गया और फिर उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, सबकी सहमति ली और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज सीएम अनाउंस कर दिया। 1 हफ्ते का ये जो इंतजार था, सभी के मन में जो $1 मिलियन क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, आज उसका जवाब 3 बजे मिल गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।